भोपाल कांड, हिंदू लड़कियों से दोस्ती, फिर प्यार के जाल में फंसाकर रेप और ब्लैकमेलिंग की वारदात। बीते कुछ दिन से भोपाल कांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसे ही मामले प्रदेश के कई शहरों से सामने आ रहे हैं। छतरपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, ये वो शहर हैं जहां हिंदू बेटियों से नाम बदलकर, धर्म छिपाकर दोस्ती की और प्यार के जाल में फंसाया गया। उसके बाद उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए उनको ब्लैकमेल किया गया। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। उधर भोपाल कांड में फंडिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस पर सियासत भी हाई हो गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर करेंगे चर्चा। दमोह, छतरपुर, सागर, भोपाल जैसा जहर। हमें धमकी देते कि हम तुम्हारी FIR करके आएंगे, ये वो सब काम करवाए उनने, मांस मटन सब खिलवा रहे थे जबरदस्ती। ये कोई शिवम शर्मा करके फेक आईडी बना के हिंदू लड़की को कहीं फंसा के लेके जा रहा था, ऐसी जानकारी पे उसकी जांच की गई है और उसमें एक इजराइल खान नाम का लड़का जो है उसके द्वारा एक फर्जी आईडी का प्रयोग करते हुए हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, जरूरी है बड़ा एक्शन। यही दिखाना है कि हमें दबना नहीं है, हमें आवाज उठानी है, तुम्हें दुर्गा बनना है, तुम्हें शस्त्र उठाने हैं। लव जिहाद के अपराधी पकड़े जाए, इससे हमें ये खुशी मिलेगी और ये पूरी रैली उसी के लिए निकाली चाहिए कि हमें उन्हें फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। जाट जिहादी चाहता है कि हम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करें और ये हम नहीं चाहते कि अब ये धर्म परिवर्तन हो। भोपाल की हिस्ट्री, धर्मांतरण की मिस्ट्री। हमारे धर्म में ये कृत्य करने पर सवाब मिलता है, तो बेटा अब जन्नत भी नसीब होगी, चिंता मत करना, तुझे वहां भी भेजा जाएगा। ये लव जिहाद का जो मामला है, इसमें फंडिंग हुई है, ये कौन कर रहे हैं? ये जानकारी आ रही कि सरकार में बैठे हुए बहुत से सफेद पोश मंत्री, उनके चेले चपाटी ये कर रहे हैं। केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, केवल और केवल अपने फेवरेट वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। भोपाल रेप और ब्लैकमेलिंग कांड के खुलासे के बाद अब शहर शहर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जहां हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, उनसे दोस्ती की गई, फिर प्यार के जाल में फंसाकर रेप और ब्लैकमेल किया गया। आखिर कितने जिहादी हैं जो हिंदू बेटियों को शिकार बना रहे हैं? आखिर कब इस पर लगेगी लगाम? आज इसी पर महाडिबेट में करेंगे चर्चा। तो भोपाल कांड में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन ये मामले यहीं नहीं थम रहे। कई शहरों से ऐसे मामले सामने आने के बाद अब सवाल बेटियों की सुरक्षा पर भी उठ रहा है। क्या वास्तव में हिंदू बेटियां टारगेट पर हैं? अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन है? कोई गैंग या कोई जिहादी मानसिकता के तहत यह सब किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो पुलिस प्रशासन कहां है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल, जिहादी मानसिकता के पीछे आखिर है कौन? दूसरा सवाल, हिंदू टारगेट वाले कितने गैंग एक्टिव हैं? क्योंकि केवल भोपाल में ही ऐसे 2 गैंग सामने आए हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, पुलिस के आगे अपराधी क्यों बेखौफ हो गए? क्या पुलिस का कोई खौफ नहीं है ऐसे गैंगों को? ये तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। ये सवाल हमारी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय होंगे। और सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, स्वागत आपका। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। मंजरी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। अवधेश पुरी महाराज जी हमारे साथ इस चर्चा में होंगे, हिंदू धर्मगुरु, उनका भी बहुत स्वागत। रीनू यादव जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल से ही केवल एक मामला नहीं, TIT कॉलेज से शुरू हुआ वो एक मामला जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई युवतियां सामने आ चुकी हैं, कई युवतियों की काउंसलिंग कर रही है पुलिस।
एक चैट भी सामने आई, उस चैट से बहुत हद तक तस्वीर साफ होती है कैसे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, कलमा पढ़वाया जा रहा था, रोजे रखवाए जा रहे थे और बुर्का पहनवाया जा रहा था हिंदू युवतियों से। यह एक मामला था भोपाल का। एक और दूसरा मामला सामने आया, श्यामला हिल्स में यह रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बहुत ही या कहें कि जो नाबालिग बच्ची को टारगेट किया गया था, यहां पर 2 नाबालिग बच्चियों को टारगेट किया गया था इसी तरीके से, और इस मामले में भी 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जोया, फैजान, अरबाज, अयान, जावेद, शाहरुख को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। अब समझिए कि केवल राजधानी भोपाल नहीं, दमोह में भी इसी तरह का मामला सामने आया। नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती की, फिर होटल में ले गए, रेप किया, ब्लैकमेल किया। इसके बाद छतरपुर में इसी तरह का मामला सामने आया। सागर में भी पहचान छुपाकर युवती से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे अलग अलग जगह के मामले हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह साजिश नहीं है तो क्या है? सबसे पहले हिदायतुल्लाह खान साहब, हिदायतुल्लाह साहब ये बताइए, यह साजिश नहीं है तो क्या है? ऐसा नहीं लग रहा कि टारगेटेड किया जा रहा है, हिंदू लड़कियां टारगेट पर हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हिदायतुल्लाह खान साहब आवाज, चलिए थोड़ा जल्दी इनकी आवाज चेक करिए, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है हिदायतुल्लाह खान साहब? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए आवाज नहीं मिल रही। मंजरी जैन जी के पास जाऊंगा सबसे पहले, इसके बाद मंजरी जैन जी, अगर बीजेपी शासनकाल में, बीजेपी की सरकार में अगर हिंदू युवतियां टारगेट पर हैं, गैंग चल रहे हैं, गिरोह चल रहे हैं, राजधानी भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश का हम जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग शहरों से ऐसे मामले सामने आए, तो बहुत स्पष्ट लाइन कहूंगा कि बीजेपी को फिर हिंदुओं के नाम पर सियासत करने का भी अधिकार नहीं। देखिए, लगातार इस तरीके के जब अपराध होते हैं बड़े गोपनीय तरीके से होते हैं प्रशांत जी, और साजिश के तहत होते हैं। अगर आज लव जिहाद को हम देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, लोग समझ पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमने लव जिहाद को उजागर किया, और लगातार इसके लिए अभी से नहीं, जब हम सरकार में नहीं थे तब से काम कर रहे हैं। तब लोगों को ये समझ में आया कि इस तरीके से ये प्रेम प्रसंग नहीं होता, ये लव जिहाद होता है, जब जबरदस्ती धर्म, अपना नाम छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर लड़कियों को बरगला कर उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, उनको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता है। तो ये सब चीजें अगर सामने आ रही हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि हम लोगों ने इसके लिए सतत लड़ाई लड़ी है और उसको उजागर करने का काम किया है। आज जिस तरह से ये अपराध सामने आए हैं उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई, FIR दर्ज होना, SIT गठित करना, महिला और ऐसे कई सारे जो महिला सुरक्षाओं के लिए महिला हेल्प डेस्क और वन स्टॉप सेंटर जैसे कई ऐसे काम हुए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए लगातार जो है सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और ठीक बात है, आप बता रहे हैं, आप काम गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका असर क्यों नहीं दिख रहा? मामले तो बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ नहीं रहे हैं। ये मैं देखिए प्रशांत जी, बहुत ही संवेदनशील मामला है, और मैं इसके लिए बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि जब पिछले 70 सालों से लगातार इस तरीके के, और उसके पहले से भी हम कहें तो धर्म परिवर्तन के और इस तरीके के महिलाओं के साथ अत्याचार और लव जिहाद जैसे मामले लगातार चल रहे हैं, और इनको उजागर करने में बार बार वही बात कह रही हूँ, इनको समझने के लिए हम लोगों ने जागरूकता लेकर आए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में तो इन मामलों को दबा दिया। अच्छी बात है, आप जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं लौटूंगा आपके पास स्वदेश शर्मा जी। इससे पहले तो आप लोग या कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वाकई ऐसा कुछ है, लव जिहाद जैसा शब्द जिस पर आप लोगों को घोर आपत्ति हमेशा रही है, लेकिन जब ये बात लगभग खुलकर सामने आ गई तो आपके नेता कह रहे हैं कि इसमें तो कोई सरकार के जो नेता हैं उन्हीं के गुर्गे फंडिंग कर रहे हैं। अरे साहब, कुछ तो समझिए, धरातल पर देखिए है क्या। स्वदेश शर्मा जी। कटारे जी, सच बात तो यह है कि ये दुर्दांत अत्याचारी, व्यभिचारी, ये किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, इनको इतनी अरे बताने की जरूरत है किस जाति के, किस धर्म के। स्वदेश शर्मा जी, किस जाति के, किस धर्म के, ये अब बताने की कोई गुंजाइश रहेगा क्या? ऐसा करो जी, आप ही बोल लीजिए, फिर मैं नहीं बता दीजिए ना, आप जो लाइन बोल रहे हैं भाई हमें बता दीजिए किस जाति के। चलिए बता दीजिए, किसी और जाति के भी हैं क्या? मैं स्वदेश शर्मा जी, चलिए ठीक है।
देखिए आताताई अत्याचारी व्यभिचारी किसी भी जाति धर्म के हो, कांग्रेस किसी का समर्थन नहीं करती और मांग करती है कि इनको फांसी की सजा होना चाहिए, इन्हें भी चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। और सच बात यह, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, सवाल सरकार पर इसलिए उठते हैं कि ये लोगों को गलत धंधे करते हैं, ये नंबर 2 की शराब बेचते हैं, शराब बेचने में पकड़े जाते हैं तो स्थानीय कोई बड़ा नेता बड़ा मंत्री इनको छुड़ाने का काम करता है। ऐसे लोगों को संरक्षण कैसे मिल गया? नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे राजधानी में इस तरह के हत्याकांड हो जाए, इस तरह के कांड हो जाए, मैं समझता हूं ये मध्य प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। अगर आंकड़ों की बात करें हम, 3300 हमारी बालिकाएं जिनकी एफआईआर लापता होने की दर्ज हुई है, आज तक उनका पता नहीं है, उनका सुराग नहीं मिल पाया, सरकार सो रही है। अगर इंडेक्स को उठाया भारतवर्ष के को एनसीआरबी के आंकड़े, तो दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ठीक है, जवाब नहीं आया, लेकिन मंजरी जी एक रिएक्शन जरूर। सरकार कहती है हमें मंजरी जी, स्वदेश शर्मा जी की बात पर सरकार ये कहते प्रशांत जी, ये कहते हैं सरकार बयान जो है उनके नेताओं द्वारा ये बता दें। स्वदेश जी भी पूरी जिम्मेदारी से बात नहीं रख पा रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि इन्हीं के नेता पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से। राजधानी में अगर कोई व्यक्ति अवैध धंधा करता है तो सरकार का इंटेलिजेंस कमजोर है, तो सरकार का संरक्षण है। अगर संरक्षण न होता तो इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी के नीचे महंगी मोटरसाइकिल नहीं घूम रहा होगा, कभी का सिक्कों के अंदर हो जाता है। लेकिन उसको संरक्षण है, स्थानीय नेताओं का संरक्षण है, नहीं तो ऐसा हो नहीं पाता। अरे हमारी बेटियों के साथ हुआ है, दर्द है, हमें पीड़ा है, हम चाहते हैं। बहुत गंभीर आरोप है स्वदेश शर्मा जी, बहुत गंभीर आरोप है ये बीजेपी पर। अगर ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। हिदायतुल्लाह खान साहब, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? जी बहुत कम आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है जी। थोड़ा सा ऑडियो बढ़ाइए, रिक्वेस्ट है मेरी, पीसीआर से आवाज बढ़वाइए हिदायतुल्लाह खान साहब की। फिर बता दूं आपको, फरहान के लिए यह काम सबाब का काम था। फरहान कह रहा है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। फिर बता दें आपको, फरहान वो जो पूरा, अगर जो भोपाल का सबसे पहला जो रैकेट सामने आया, कैसे हिंदू युवतियों को फंसाया जाता था, रेप किया जाता था, फिर ब्लैकमेल किया जाता था, धर्म परिवर्तन कराने तक का दबाव उन पर बनाया गया, अपने दोस्तों के सामने तक परोस दिया गया। फरहान कहता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने सबाब का काम किया है। इसके बाद समझ लीजिए कि जो ये पूरा गैंग था, बड़ी लाइफस्टाइल, महंगी लाइफस्टाइल, लाखों की गाड़ियां, लाखों के खर्चे, लाखों की घड़ियां, महंगे महंगे होटलों में हिंदू युवतियों को ले जाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश तो है। कोई बड़ा नेता फंडिंग भी कर रहा था। हिदायतुल्लाह खान साहब, इससे आगे कुछ बताने की जरूरत है क्या? जी फरमाएं। नहीं, फरमाइए हिदायतुल्लाह जी। जी क्या सवाल है, आप बताएं। चलिए, फरहान कह रहा है वो सबाब का काम करता था। कौन ज्ञान दे रहा था? ये कोई धर्मगुरु मुस्लिम मौलवी ज्ञान दे रहा होगा ना? किस मामले में श्रीमान, किस मामले में आप बताएं मुझे। अच्छा, क्या बात है। आपको भोपाल में क्या चल रहा है, राजधानी में क्या चल रहा है हिदायतुल्लाह जी, कुछ भी मालूम नहीं है आपको? जी मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूं। अच्छा, जी, बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा। चलिए छोड़ दीजिए। चलिए, अवधेशपुरी महाराज जी, हिंदू संगठन केवल हल्ला करेंगे क्या, जमीन पर कुछ करेंगे? देखिए, अब हिंदू संगठन हल्ला नहीं करते हैं। हिंदू संगठन इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो उसका विरोध करते हैं, जो उनका धर्म है विरोध करना। अगर गलत का विरोध नहीं किया जाएगा तो गलत और अधिक गलत हो जाएगा, वो काम आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए हिंदू संगठन केवल हल्ला करेंगे, बात तो गलत है। हिंदू संगठन जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी वो सब करेंगे। रही बात ये कि वो सबाब का काम बता देना इस प्रकार के कार्यों को, तो आखिर उनके धर्म की क्या वास्तविकता है ये समझ में आती है। एक तो गलत करना, फिर उसको सही बताना, ये अपने आप में गलत बात है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और वो भी हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। इन जिहादियों के प्रति जितनी कठोर से कठोर सजा दी जाए, मुझे लगता है वो अच्छा होगा। अब होता क्या है, कानून तो कठोर से कठोर बना दिए जाते हैं, लेकिन उन कानूनों का पालन कठोरता से जब नहीं होता है तो इस प्रकार की घटनाएं फिर बढ़ती जाती है। तो मैं तो कहूंगा, जितने कठोर से कठोर कानून बनाए गए हैं, अपने मध्य प्रदेश में इतना कठोर कानून माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, अब उसी कठोरता के साथ
इन लोगों को सजा देनी चाहिए, जिससे कि दूसरे दरिंदे इस प्रकार का दुस्साहस न कर सकें। जी चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास। रेणु यादव जी, अवेयरनेस हम बातें बहुत करते हैं लेकिन अवेयर कर नहीं पा रहे अपनी बच्चियों को, युवतियों को, घरों की महिलाओं को। जी प्रशांत जी, मुझे भी लगता है कि अगर ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं तो कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस की कमी है। और जो नियम, जैसे मध्य प्रदेश शासन ने कई नियम बनाए हुए हैं लेकिन उनका स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, उनका इम्प्लीमेंटेशन शायद कहीं ना कहीं ढिलाई से हो रहा है, तभी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो मुझे लगता है अवेयरनेस इसके साथ साथ जो नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना, और जो भी आरोपी निकलकर सामने आ रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना होगा, तभी ये सारी चीजें कंट्रोल होंगी। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कि उनको पुलिस, शासन, समाज का किसी का डर है, तभी ऐसी घटनाएं रिपीटेडली हो रही हैं और एक नहीं मल्टीपल शहरों में हो रही हैं। तो मुझे लगता है जितना स्ट्रिक्टली इस पूरे सिचुएशन को सॉल्व किया जाए उतना मुझे लगता है सोल्यूशन सामने आएगा और उतना ही आगे चल के इस तरीके की घटनाओं में कमी आने की संभावना है। ठीक बात है। चलिए मैं हिदायतुल्लाह खान साहब के पास एक बार फिर जाऊंगा, 1 मिनट में थोड़ी स्टोरी बता देते हैं। चलिए, हिदायतुल्लाह खान साहब शायद चले गए, शायद बोलना नहीं चाहते थे या फिर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी इस मामले पर। मंजरी जी, मुस्कुरा जरूर रहे हैं आप, लेकिन मुस्कुराने वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है। बहुत 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 गंभीर मामला है, नाकामी है ये हमारे सिस्टम की। अगर आज ऐसा हो रहा है और हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे, आरोपियों तक। नहीं, आरोपियों तक पहुंचे ना, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है बाकायदा, और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे जितने भी इसमें गिरोह शामिल होंगे उनको सबको पकड़ा जाएगा और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तो प्रतिबद्ध है सरकार। मैं हमेशा से कह रही हूँ कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा। और आप जो मेरे हंसने की बात कर रहे थे, मैं हिदायतुल्लाह जी की बात पे से हंस रही थी कि पहले उनको आवाज नहीं आ रही थी और इसके बाद अब वो गायब ही हो गए, उनको मुद्दा ही पता नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में मुद्दा चल रहा है और उनको मुद्दा पता नहीं था पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से लव जिहाद चल रहा है और धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो सस्ती राजनीति करती है, राजनीति का फायदा लेने के लिए वो किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर बस खड़ी हो जाती है प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन प्रश्न उन पर भी बनता है कि आपने ऐसे अपराधियों को क्यों पाला था, आपने ऐसे अपराधियों को इतनी सुविधाएं क्यों दी थी जिसका दंश आज देश जो है वो झेल रहा है। अरे 21 वर्षों से आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, 21 वर्षों से आपकी सरकार है मंत्री जी मध्य प्रदेश में, और सरकारी संरक्षण देती है, विपक्ष नहीं दे पाता संरक्षण। आपका ये आरोप निराधार है, असत्य है, बिल्कुल आपने इसको मनगढ़ंत है आपका आरोप। संरक्षण किसी भी गलत काम को सरकार दे सकती है, सरकार, और सरकार का संरक्षण नहीं होता तो हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह का कार्यक्रम तो नहीं होता। अरे जब बताओ, वही उसी लड़के के समूह के लोग यहाँ अवैध शराब बेच रहे हैं राजधानी में, पकड़ी जा रही है, तो यहीं का कोई नेता, स्थानीय कद्दावर भाजपा का नेता उनको संरक्षण देता है, उनको पुलिस से छुड़ाने का काम करता है, उनका मनोबल बढ़ता है, तो भाजपा दोषी है। भाजपा को चाहिए कि ये बड़ी बातें ना करे, इन्हें फांसी पर लटकाने का काम करे। फांसी का कानून तो आपने बना दिया, राजनीति करते हैं आप लोग, फांसी पर लटकाया हो तो राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। चलिए ठीक है, ठीक। नहीं, स्वदेश शर्मा जी, क्या जिहादी मानसिकता आपको कहीं नजर नहीं आती? इनको तो प्रेम प्रसंग समझ में आता है। स्वदेश शर्मा जी प्लीज। वाले लोग होते तो प्रशांत जी, अच्छी मानसिकता वाले तो गंदे काम करते ही नहीं। इनकी मानसिकता अच्छी कैसे हो सकती है जो स्वभाव कह रहे हैं? ऐसे लोगों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। और ये सरकार झूठे गलत दावे करती है। पिछली भाजपा की कार्यकाल बताएं सरकार का, तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने फांसी बनाने का कानून बना दिया है, लेकिन इतनी बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं और गैंग रेप हो रहे हैं, किसी एक को फांसी पे लटकाया हो तो बता दीजिए। ये कुल मिला के ये कानून बनाया है मीडिया की सुर्खियों के लिए, लेकिन सच्चाई ये लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मध्य प्रदेश में पुलिस तक को तो थाने में घुस के लोग मार रहे हैं, बीच चौराहे पे राजधानी में अभी पुलिस वालों को बीत रहे हैं लोग। ऐसी स्थिति पुलिस की हो गई है, भय कहां से पैदा होगा? चल मैं लौटूंगा आपके पास। अवधेशपुरी महाराज जी से सवाल है मेरा। अवधेशपुरी जी, वाकई टारगेट हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है हिंदू युवतियों को, लड़कियों को, और ये आज से नहीं बहुत पहले से है। हम इसका अभी तक सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पाए? बिल्कुल सही बात है, इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि हिंदू लड़कियां आज से नहीं वर्षों से टारगेट हो रही हैं, और केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में टारगेट हो रही हैं। तो इसके लिए जैसे मध्य प्रदेश में कम से कम मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश सरकार के लिए कि कम से कम इतना कठोर कानून उन्होंने बनाया है। अब मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी सी है कि इस कठोर कानून का कठोरता के साथ पालन किया जाए। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यही कह सकते हैं। रही
इन लोगों की बात, जैसे कि अभी आप पहले से सुन रहे थे, हाँ हम लोग सुन रहे थे, ये लोग उस काम को अच्छा मानते हैं, ये उसको अपना धर्म मानते हैं। गलत काम को जब आप ऐसा करोगे, अच्छा मानोगे, तो आखिर फिर ये गलत काम कैसे रुकेंगे? तो रुकने का एक ही तरीका है कि सरकार सख्ती से इनके साथ पेश आए और जहां भी इस प्रकार के दरिंदे पाए जाते हैं उनको सरेआम फांसी की सजा दो। दिक्कत क्या है? हटाओ, गोली मारो। ठीक। जब उस निर्दोष लोगों को गोली मारते हैं नाम पूछ के, धर्म पूछ करके, तो आप ऐसे दरिंदों को गोली नहीं मारी जा सकती क्या? चलिए, आपने अपनी राय रखी। रेणु यादव जी, अवेयरनेस की बात होती, कैसे अवेयर किया जा सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं कॉलेज में, स्कूलों में, अलग अलग संगठनों के जरिए क्या तरीके हो सकते हैं? रेणु यादव जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सारी लड़कियां कहीं ना कहीं स्कूल एंड कॉलेजेस से निकलती हैं, तो स्कूल एंड कॉलेजेस में सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी क्या कहते हैं सेल बनाना चाहिए जिसमें विमेन से रिलेटेड इस तरीके के मुद्दों को डिस्कस किया जा सके, और उसमें पुलिस की भी एक महिला अधिकारी होना चाहिए, और जिससे ताकि कॉलेज में आते कि इस तरीके की कोई भी घटना आती है तो वो तुरंत ही वहीं पर सॉल्व की जा सके। उसको इतना बढ़ने ही नहीं देना चाहिए, और अगर वो बढ़ती है तो उसको तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाना चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई होना चाहिए। कहते हैं कानून तो हमने कड़े बना लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कहीं नामो निशान तक नहीं। ठीक है, रेणु जी, रोकना चाहूंगा। हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। हिदायतुल्लाह खान साहब, भोपाल में 2 गैंग ऐसे सामने आए जो एक के बाद एक हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनकी दोस्तों को, फिर उनकी फ्रेंड्स को, उनकी बहनों को, और एक पूरा रैकेट। पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर रेप करते हैं, रेप का वीडियो बनाते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है, मटन खिलाया जाता है और लोगों के सामने परोसा भी जाता है। एक बड़ा रैकेट है। अब जो उनमें से एक आरोपी है, फरहान है, वो कह रहा है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, शबाब का काम किया, और ऐसे 2 रैकेट केवल भोपाल में पकड़ाए गए। इस पर आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है हिदायतुल्लाह साहब। वाकई शबाब मानता है क्या मुस्लिम धर्म ऐसे कामों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उनके साथ रेप करना, उन्हें ब्लैकमेल करना? देखिए श्रीमान मेरी सुनिए जी, किसी भी गुनाहगार के गुनाह को हमारे इस्लाम से न जोड़ा जाए, और जो ऐसे गुनाह कर रहे हैं वो कोई फरहान हो, सुल्तान हो, कोई भी हो, उनके लिए सीधा मृत्यु दंड दिया जाए, और हमारी भारत सरकार उसके लिए ऐसा कानून बनाए कि जो ऐसे गुनाहों में, ऐसे अपराधों में लिप्त हैं उनको ज्यादा देर न रख करके सीधे फांसी की सजा दे दी जाए। इस्लाम से उनका कोई वास्ता नहीं, और ये कोई सवाब नहीं है, इस्लाम में ऐसा सवाब नहीं है। ये तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट और हमारी जुडिशरी कुछ इस पर एक्शन नहीं लेती है, और बदनाम पूरा समाज होता है, बदनाम हमारा मजहब होता है, बदनाम हमारे धर्म गुरु होते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि ऐसे काम किए जाएं। जी, ऐसा करने वालों को सजाए मौत दे दी जाए। ठीक है, चले मैं माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता है, वक्त खत्म हो गया है। हिदायतुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा मुस्लिम धर्म में कोई शब्द है ही नहीं कि भाई ऐसे कर्मों के लिए सवाब कहा जाए, ऐसे लोगों को सजा दी जाए। महत्वपूर्ण है, अवेयरनेस करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा, युवतियों को जागरूक करना होगा, कॉलेज में जाकर, स्कूलों में जाकर बताना होगा ये तमाम बातें। सभी खास मेहमानों का शुक्रिया। महाडिबेट में इतना।